सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे कोरोना दे नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी अपडेट दी। दुआबा तो बाद मालवे दे विच नाइट करफ्यू की एंट्री हो गई है। पटियाला दे विच कल तो नाइट करफ्यू लागू होवेगा। रात 11 बजे तो सवेरे 5 बजे तक ये नाइट करफ्यू रहेगा। उत्थे इस तो पहला जलंधर, कपूरथला, हुशियारपुर ते नवां शहर दे विच नाइट करफ्यू दा फैसला लिया गया सीगा ते इस तो बाद हुण पटियाला दे विच भी नाइट करफ्यू लागू होवेगा। उत्थे जेकर ताज़ा अंकड़ियां दी गल कीती जावे 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना ਦੇ केसां ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1309 ਨਵੇਂ ਕੇਸ कोरोना ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ कोरोना ਦੇ ਕਾਰਨ 8 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ कोरोना ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ पटियाला 5वां जिला है। जेकर नाइट करफ्यू की गल की जाए तो पटियाला हुण 5वां जिला हो गया जिथे कि नाइट करफ्यू लागू होया। इस तो पहला दुआबा खेतर के सारे जिलों के नाइट करफ्यू का ऐलान किया गया सी। पटियाला दे विच 110 कोरोना के नवे केस सामने आए ने। मौतां की जेकर गल की जाए तो एक मरीज ने कोरोना के चलदियां जिले के विच दम तोड़ दिता है। सो कोरोना लगातार भयानक रूप धारण करता जा रहा है। लगातार अंकड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इजाफा हो रहा है। पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ भी नाइट करफ्यू का ऐलान किया गया। हुण गल करांगे किसानां ਦੇ ਵੱਡੇ फैसले की। किसानां ने मोदी सरकार ਨੂੰ घेरन ਦੇ ਲਈ नवीं रणनीति का ऐलान कर दिता है। चोणां वाले 5 सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान जथेबंदियां ਦੇ ਵੱਲੋਂ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलिया जाएगा, जिसकी शुरुआत सब तो चर्चा वाले सूबे पश्चिमी बंगाल तो की जा रही है। किसानां नूं दिल्ली मोर्चे ते डटे होए नूं 100 तो भी वध दिन हो चुके ने। किसानां ते सरकार विचाले गलबात दा डेडलॉक भी जारी है। 22 जनवरी तो बाद कोई भी मीटिंग नहीं हो सकी ते हुण किसान जथेबंदियां ने सरकार ते दबाव बनाउण दी नवीं रणनीति तैयार कर ली है। जिथे 5 सूबिਆਂ 'ਚ चोण अखाड़ा पूरी तरह पखिया होया है, उत्थे हुण किसानां ने भी इस अखाड़े दे विच कुद्दण ते सरकार नूं घेरन दा ऐलान कर दिता है, जिस दी शुरुआत पश्चिमी बंगाल तो की जा रही है। किसान आगू बलबीर राजेवाल ने साफ किया है कि शुक्रवार तो बंगाल दे विच मोर्चा खोलिया जाएगा। सारे 294 हलकिਆਂ 'ਚ काले झंडिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ प्रदर्शन किया जाएगा। 5 स्टेटां दे विच इलैक्शन हो रही है। उत्थे असीं टीमां बनाईਆਂ सारे स्टेटां दे विच ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ प्रचार करांगे भी जिन्हों मर्जी वोट दिओ, सिर्फ बीजेपी नूं सज़ा दिओ, ਉਹਨੂੰ वोट नहीं देनी। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर कैंडीडेट की हमायत नहीं करांगे। ਅਸੀਂ सिर्फ ये बेनती करन जावांगे भी बीजेपी नूं वोट ना दित्ती जाए। किसानों की सरकार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ 5 सूबों तक ही सीमित नहीं रहेगी ते इत्थों तक कह दिता है कि आने वाले दिनों च देश भर च बीजेपी खिलाफ मुहिम छिड़ी जाएगी ते खेती कानूनों खिलाफ लोगों को लामबंद किया जाएगा। कत्ते जावांगे ते कल नूं उत्थे एक रैली भी होएगी और असी 294 उत्थे हलके ने असैंबली दे 294 गड्डियां कल नूं हरी झंडी दे के हर हलके च एक गड्डी लिटरेचर वंडण वास्ते किसान मोर्चे के संबंध च उत्थों कल नूं असी उन्हां नूं तोरांगे सारे हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। किसानों ने केंद्र ते सियासी दबाव बनाने का नवा रुख अख्तियार किया है। खैर ये रणनीति किन्नी कारगर साबित होंदी है ते किसानी अंदोलन कदों तक किस सिट्टे ते पहुंच पाउंदा है, ये सवाल अजे बरकरार है। चंडीगढ़ तो मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। उधर गल दिल्ली मोर्चे की की जाए तो उत्थे भी किसानों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं ते जिहो जिहा मौसम उहो जी तैयारी की जा रही है। ठंड तो बाद दिल्ली मोर्चे के विच गर्मियां दे लई तैयारियां हो रही ने। किसानों ने पक्के मकानां की भी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट वेखो। ये तस्वीरां ने ਸਿੰਘੂ बॉर्डर दियां। जो किसानों के हौसले नूं बयान कर रही ने। खेती कानूनों नूं लैके लड़ाई चाहे किन्नी भी लंबी क्यों ना होवे, मौसम चाहे जिहो जिहा मर्जी होवे, तैयारी भी उस ही हिसाब के नाल कीती जा रही है। किसानों ने कड़ाके की ठंड तो
ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ, ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਰਪਾਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਨਿੱਘ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਬਦੀਲ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ P&H ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। रहने की लग रही है HP&P। ठीक, हम मकान बनाएंगे, यहाँ पर रहेंगे जितनी देर हमारा फैसला नहीं होएगा, मर्जी तो नहीं होगी, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਿਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਖੁਰਾਕ ਭੱਤੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 234.58 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ IB ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 117.29 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖੁਰਾਕ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ नेता रवनीत बिट्टू को बनाया गया। सभा सांसद रवनीत बिट्टू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। नई जिम्मेदारी के साथ रवनीत बिट्टू को नवाजा गया है। नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। बड़ी जिम्मेदारी, आला कमान ने आप पर भरोसा दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सच्ची बात है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि एक आम पार्टी के वर्कर हैं। और आज जो मैं सबसे पहले तो हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और मेरे लीडर मुझे बनाने वाले राहुल गांधी जी, और तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं प्रियंका गांधी जी और अधीर रंजन जी, जो मेरे पे विश्वास दिला के उन्होंने एक, देखो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, लीडर ऑफ हाउस, और कांग्रेस पार्टी का लीडर है जो अपोजिशन का, वो उनके सामने कुर्सी होती है। तो अंदाज़ा लगाइए ये भगवान ने या पार्टी ने ये क्या रंग लगाया है। भी उधर किसान एजिटेशन शिखरों पे है और एक पंजाब का एक किसान, उस आदमी को पार्टी ने सामने सरकार के बिठाया है। भी एक किसान को हम उस कुर्सी दे रहे हैं, जो कुर्सी आज किसान को, आपने 25 लाख किसान को सड़कों पे बिठाया हुआ है, वो बीजेपी है। और तकरीबन करोड़ों किसान, 14 करोड़, 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं देश में, जो 130 करोड़ को खाना दिलाता है। उन किसान को एक कांग्रेस पार्टी ने आज उस पार्लियामेंट में जगह दी है, और वो भी सरकार के सामने भी आंख में आंख डाल के, मैं समझता हूं मंडे से एक किसान उनसे बात करेगा भी आज डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर और बाकी जो सब देश की बातें हैं। और दूसरी जिम्मेवारी मेरी है, जो हर पार्टी के MP को स्पीकर साहब से
पार्लियामेंट फेयर मिनिस्टर से कोऑर्डिनेट करके कैसे हर विषय पे हर को बोलने का टाइम और प्रॉपर टाइम मिले और प्रॉपर तैयारी से मुद्दे पे वो बोले। और अगर, क्योंकि आज एक बात तो माननी पड़ेगी, जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके पास वो नंबर नहीं है। तो दूसरी मेरी ये है, अभी सब ऑपोजिशन